महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा पुराण है और एक मनुष्य के जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या का निदान है। महाभारत में एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है। उस प्रसंग के बारे में आज हम लोग यहाँ पर आपको बताने आए हैं। उस प्रसंग में है कि एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन महाभारत के युद्ध में लड़ते हुए बहुत दूर तक आगे निकल गए और अभिमन्यु को गुरु द्रोणाचार्य और जो अन्य महारथी थे उन सभी लोगों ने चक्रव्यूह में फंसाकर और बहुत ही मार्मिक तरह से अभिमन्यु का वध कर दिया। यहाँ तक तो सही था, युद्ध था, लड़ाई थी और एक तरह से अभिमन्यु आखिरी समय तक लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। परंतु इसमें एक मार्मिक दृश्य ये था, एक महारथी था जयद्रथ। जयद्रथ ने मरे हुए मृत अभिमन्यु के शरीर पर अंत में लातें मारी थी, पैरों से प्रहार किया था। बस यही चीज अर्जुन के दिमाग में लग गई। शाम के समय जब सूर्यास्त हुआ, युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की सेना और कौरवों के महारथी उनके शिविर में और पांडवों की सेना और पांडवों के महारथी अपने शिविर में थे। पांचों पांडव और श्री कृष्ण भगवान और सभी योद्धा शिविर में बैठे हुए थे और सभी के सामने बस यही अभिमन्यु की वीर गति प्राप्त होने का शोक चल रहा था और साथ ही अर्जुन के हृदय में जयद्रथ से बदला लेने की तीव्र आग जल रही थी। अर्जुन ने सभी के सामने उठकर सौगंध खाई कि कल युद्ध समाप्त होने तक, यानी कि कल सूर्यास्त तक अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश ले लूंगा। और इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान और अन्य पांडव लोग चौंक गए और चिंतित होने लगे। अरे, मन में विचार करने लगे कि अरे कल अगर ऐसा ना हो कहीं कि जयद्रथ ना आए, ना मिले, ना मर पाए। अब इसी चिंता को लेकर जैसे तैसे रात कटी। रात कटने के बाद अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ओरों की सेनाएं महारथी आपस में लड़ने लगे और उस लड़ाई के अंदर ही कौरवों ने जब ये चीज सुनी कि साहब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि अगर आज सूर्यास्त तक जयद्रथ नहीं मारा तो वो अग्नि में प्रवेश ले लेगा, तो इसलिए कौरवों में खुशी की लहर थी। उन्होंने ये सोचा कि बस एक दिन हमें जयद्रथ को बचा कर रखना है और पांडवों में जो सबसे ज्यादा वीर है वो एक तरह से स्वयं ही हट जाएगा हमारे रास्ते से। अब क्या हुआ साहब, पूरे दिन युद्ध चला। पूरे दिन पांचों पांडव और अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान जो सारथी थे अर्जुन के, वो जगह जगह युद्ध के बीच घूम कर जयद्रथ को ढूंढने लगे, परंतु जयद्रथ उन्हें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कौरवों ने उसे छिपा रखा था। अंत में अर्जुन हार मानकर निराश होने लगे। धीरे धीरे एक तरह से दिन कटने लगा और भगवान श्री कृष्ण को जब देखा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और देखा कि मेरा भक्त निराश हो रहा है, डीमोटिवेट हो रहा है, तब उन्होंने अपनी माया रची और जो सूर्य था वो बादलों में से ढक गया। बादल इतने तीव्र हो गए कि जो सूर्य का प्रकाश था वो जमीन तक नहीं आ पा रहा था। सभी लोगों को लगा कि भाई सूर्यास्त हो गया है। अब अर्जुन और पांडव बुरी तरह से निराश हो गए और बैठ गए। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान की ओर देखा और कहा, प्रभु अब क्या होगा? श्री कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन तुझे मुझ पर भरोसा है? श्री कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन तुझे मुझ पर भरोसा है? अर्जुन ने कहा, प्रभु आप पर पूरा भरोसा है। श्री कृष्ण भगवान ने इतना ही कहा था कि उधर कौरवों में सभी कौरव खुशी के मारे नाचने लगे, बोले सूर्यास्त हो गया। और उन्होंने जयद्रथ जो पूरे दिन छुपाए रखा था उस जयद्रथ को सीधे अर्जुन के रथ के सामने लाकर खड़ा कर दिया और जोर जोर से हंसने लगे। जयद्रथ कहने लगा कि अब तुझे अग्नि में समा जाना चाहिए, तू मुझे ढूंढ नहीं पाया, ऐसा वैसा। तभी श्री कृष्ण भगवान ने माया रची और जो भी बादल सूर्य पर थे वो छट गए, सूर्य की रोशनी आने लगी। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को देखा, अर्जुन की ओर देखकर जोर से कहा,
उठो अर्जुन, उठाओ अपना गांडीव और दे क्या रहे हो, लगाओ निशाना जयद्रथ पर। अगले ही क्षण अर्जुन ने गांडीव उठाया और तीर चलाया और अगले ही क्षण जयद्रथ की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई। इस पूरी कहानी में सिर्फ 2 चीजें हैं मेरे भाइयों समझने के लिए। पहली चीज, अपनी तरफ से अपना पूरा 100% दो। किसी भी काम में अगर आप सफलता चाहते हो तो उस काम में पूरा मन लगाकर अपना 100% दो। उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो कि सफलता नहीं मिल पाएगी तो सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो, आपका भला ही होगा। और दूसरी चीज मैं और बताना चाहूँगा आपको, कभी भी निराश मत हो। अंतिम क्षण तक आप अपना 100% देने के लिए तत्पर रहो। ज़्यादातर मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, बच्चे फेल हो जाते हैं। फेल हो जाने के बाद बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं कि ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, हजारों विकल्प होते हैं। जब एक रास्ता बंद होता है तो 4 नए रास्ते भी खुल जाते हैं। और इसी कहानी के साथ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।